चिड़िया की 3 नसीहतें। बसरा शहर में एक आदमी रहता था जिसका असली नाम सबको पता था, लेकिन कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। सभी उसे चिड़ी मार, चिड़िया पकड़ने वाला कहकर पुकारते थे। वह अपनी लालच और दूसरों की चीजें छीनने की आदत के लिए बदनाम था। वह न तो भगवान का शुक्रिया अदा करता था और न ही अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छल या जोर जबरदस्ती से हथियाने की कोशिश में रहता था। उसकी इस आदत की वजह से लोग उससे दूर रहते थे और उसे बुरा इंसान मानते थे। एक दिन चिड़ी मार ने जंगल में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह अपने साथ एक जाल लेकर गया ताकि चिड़ियाओं को पकड़ सके और उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। उसने एक घने पेड़ के नीचे जाल लगाया और चिड़ियाओं को आकर्षित करने के लिए दाने बिखेर दिए। चिड़ियाएं दानों को देखकर खुश हुईं और जाल में फंस गईं। जब चिड़ी मार ने देखा कि चिड़ियाएं जाल में फंस गई हैं, तो उसने जल्दी से जाल की रस्सी खींची। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और रस्सी गलती से खुल गई। सारी चिड़ियाएं उड़ गईं, सिवाय एक छोटी चिड़िया के, जो जाल में फंसी रह गई। छोटी चिड़िया ने चिड़ी मार से प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें 3 नसीहतें दूंगी जो तुम्हारे पूरे जीवन के लिए फायदेमंद होंगी। चिड़ी मार, जो बहुत लालची था, पहले तो नहीं माना, लेकिन जब चिड़िया ने वादा किया कि उसकी नसीहतें उसे बड़ी दौलत दिला सकती हैं, तो वह मान गया। चिड़िया ने कहा, मैं अपनी नसीहतें 3 भागों में दूंगी। पहली नसीहत तुम्हारे हाथ पर बैठकर दूंगी, दूसरी तुम्हारे सामने वाली दीवार पर बैठकर, और तीसरी तब जब मैं किसी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाऊंगी। चिड़ी मार ने चिड़िया को जाल से आजाद कर दिया। चिड़िया उड़कर चिड़ी मार के हाथ पर बैठी और बोली, पहली नसीहत यह है कि जो असंभव है, उसकी इच्छा मत करो। चिड़ी मार ने इस नसीहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह दूसरी नसीहत सुनने के लिए उत्सुक था। चिड़िया फिर उड़कर उसके सामने वाली दीवार पर बैठी और बोली, दूसरी नसीहत यह है कि जो चीज खो गई है, उसका दुख मत करो। फिर भी चिड़ी मार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तीसरी नसीहत सुनने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। चिड़िया अंत में उड़कर एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठी और बोली, तीसरी नसीहत यह है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और जल्दबाजी में कोई काम मत करो। फिर उसने चालाकी से जोड़ा, तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी गलती की। मेरे पेट में एक कीमती मोती था, जिसे बेचकर तुम अमीर बन सकते थे। यह सुनकर चिड़ी मार बहुत दुखी हुआ। उसके दिल में पछतावा भरा गया और उसने चिड़िया को छोड़ने पर अफसोस जताया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चिड़िया हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हें 3 नसीहतें दी थी, लेकिन तुमने किसी पर भी अमल नहीं किया। पहली नसीहत यह थी कि असंभव की इच्छा मत करो, फिर भी तुमने मेरे पेट में मोती होने की बात पर विश्वास कर लिया, जो बिल्कुल झूठ था। दूसरी नसीहत यह थी कि जो चीज खो जाए, उसका दुख मत करो, लेकिन तुम अब भी मेरी आजादी का शोक मना रहे हो। और तीसरी नसीहत यह थी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुमने लालच में आकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया। चिड़ी मार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चिड़िया आसमान में उड़कर गायब हो गई और चिड़ी मार जंगल में अकेला रह गया।